इजरायली जारहियत पर OIC हम आवाज़ वर्चुअल बैठक में मसले पर तफसीली मुशावरत, इस्लामी ममालिक की भरपूर नुमाइंदगी, मुश्तरका करारदाद में यहूदी आबादकारी पर तहफ़्फ़ुज़ात, इजराइल को हालात की खराबी का जिम्मेदार करार दे दिया, मुजालिम फौरी बंद करने का मुतालबा, पाकिस्तान का आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। इजलास के बाद शाह महमूद कुरैशी ने ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ है, हर फोरम पर आवाज़ उठा रहे हैं, इजराइल को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जा सकता। गजा में इमारतें मलबे का ढेर बन रही हैं, अगर बमबारी ना रुकी तो जिम्मेदार आलमी ताकतें होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल किया जाए, मीडिया हाउसेस को निशाना बनाना फ़लस्तीनी आवाम की आवाज़ दबाने की मुनज़्ज़म साजिश है। फ़लस्तीन के रहनुमाओं से राब्ते में हैं, दुआ है कि हम फ़लस्तीनियों की हिमायत में सुरखरू हो जाएं। सकती इंसानियत बेहिस दुनिया, इसराइल ने गजा पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। गजा पर वक्फे वक्फे से बमबारी, ताज़ा हमलों में मजीद 42 फ़लस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 192 हो गई। शहीद होने वालों में 74 मासूम बच्चे भी शामिल, सैकड़ों अफराद जख्मी, अस्पतालों में जगह नहीं। गजा में इंसानी अलमिया बढ़ने लगा, घरों, गलियों, मैदानों, हर जगह बमबारी का खतरा, पनाह लेने के लिए जगहें भी कम पड़ गईं। हजारों अफराद दर बदर, सेहूनी फोर्सेस से गिराए जाने वाले मीडिया टावर को हमास का अड्डा करार दे दिया। इमारत के मालिक की तरदीद के बाद भी हठधर्मी न छोड़ी, इस्राइली फौज का हमास के सरबराह के घर पर भी हमला। निहत्ते शहरियों पर बमबारी जारी रखूंगा, इस्राएली वज़ीर आज़म की ढिठाई बरकरार। अमरीकी सदर जो बाइडन का फ़लस्तीनी हम मनसब और इस्राएली वज़ीर आज़म को टेलीफोन। वाइट हाउस ने इस्राएली दफ़ाई हक की हिमायत कर दी। अमरीका की जानिब से इसराइल की हिमायत पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल, अमरीका को खरी खरी सुना दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका बैनुल-अक़वामी इंसाफ की मुखालिफ समत में खड़ा है। फ़लस्तीन पर हमले रुकवाने के लिए कई आलमी रहनुमा मुतहर्रिक। कश्मीर भारत की झोली में डालने वाला गद्दार है, नवाज शरीफ सिलेक्टेड नहीं था, जो है उसे सब जानते हैं। जावेद लतीफ को गद्दार कहने वालों का यौम हिसाब करीब है। मरियम नवाज का शेखुपुरा में तूफानी खिताब, हुक्मरान जमात को खूब आड़े हाथों लिया, कहती हैं गद्दारी का खेल बहुत खेला जा चुका, गद्दार हम नहीं वो हैं जिसने अवाम को महंगाई के बोझ तले दबा दिया। चीनी के लिए अवाम को ख्वार करने वाला भी गद्दार है, मुंतखब वजीर आजम का तख्ता उलटने वाला भी गद्दार है। नवाज शरीफ का बयानिया हर जगह मकबूल है, हमारा सूरज फिर तुलू होने वाला है। ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत को अपनी औकात का अंदाजा हो चुका है, वक्त बदल रहा है, लोगों ने डरना छोड़ दिया है। गोल्ड स्मिथ की मुहिम चलाने वाले किस मुंह से फलस्तीन की बात कर रहे हैं? जावेद लतीफ ने मुतनासिब बयान मरियम नवाज के कहने पर दिया। मोदी और इनके बयानिए में क्या फर्क है? मरियम नवाज की शेखुपुरा में तकरीर पर फरूख हबीब का रद्द अमल, कहा ये किस मुंह से कश्मीर की बात करते हैं? ये लोग तो मोदी की दावत पर जाते और हुर्रियत रहनुमाओं से मिलते तक नहीं थे। मोदी इनके घर आया, इन्होंने कश्मीर पर बात तक नहीं की। ये लोग अपने जाती मफाद को तकवीयत देने के लिए मुल्क को भी दांव पर लगा देते हैं। शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला कलअदम करार दिया जाए, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की ठान ली। कल हुकूमती टीम फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। वजीर दाखिला ने भी कल अहम इजलास बुला लिया। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का जायजा लिया जाएगा। उधर रोके जाने पर नून लीग भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेगी। कराची से 1210 किलोमीटर दूर तूफान, मगर शहर में झुलसा देने वाली गर्मी। समुद्री तूफान ताऊते मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। समुद्री तूफान से पाकिस्तान की साहली पट्टी को खतरा नहीं, रुख भारतीय गुजरात की जानिब है। तूफान की वजह से सिंध के साहिली इलाकों में बारिश का इम्कान, माहीगीरों को 19 मई तक खुले समंदर में ना जाने की हिदायत। आज से 20 मई तक समंदर में तुग़यानी की कैफियत रहेगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट कर दिया। तूफान के असरात से पहले कराची का मौसम बदस्तूर गर्म रहने की पेशगोई। कराची में नालों की सफाई का काम जारी। तर्जुमान NDMA के मुताबिक महमूदाबाद नाले से 14,000, गुर्जर नाले से 73,000 और अरंगी नाले से 1,53,000 टन कचरा निकाला जा चुका। तजावुजात की वजह से नालों की सफाई में मुश्किलात।
उधर गुज्जर नाले में लियाकताबाद मूसा कॉलोनी के मकाम पर ताहाल गंदगी के ढेर और अंगी नाले में पीआईबी पुराना गोलीमार के मकाम पर कचरा ही कचरा। दोनों नालों में पानी का बहाव लियारी नदी के करीब सुस्त रवि का शिकार। शहर में आयशा मंजिल, शाहराह फैसल, स्टेडियम रोड पर होर्डिंग्स की भरमार। वजीर आला सिंध की बिलबोर्ड्स और नालों के चोकिंग पॉइंट्स क्लियर कराने की हिदायत। ईद की छुट्टियों में कोरोना वायरस कंट्रोल रहने के बाद फिर सर उठाने लगा। लाहौर में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा, शहर में मुस्बत केसेस की शरह 23% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 76 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 19,543 हो गईं। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 2,379 अफराद वायरस का शिकार हुए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 7.82% रही। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 30,402 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया बहाल, 50% मुसाफिरों की पाबंदी बरकरार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में मेट्रो बस सर्विस भी चल पड़ी। कल से मुल्क में तमाम कारोबारी मराकज रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। पंजाब भर में स्मार्ट लॉकडाउन में 23 मई तक तौसी कर दी गई। तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। SOPs के जायजे के लिए NCOC का इजलास 19 मई को होगा। 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन का आगाज, रजिस्ट्रेशन शुरू। चीन से कोरोना वैक्सीन की मज़ीद 2 खेप पाकिस्तान पहुंच गई। वजारत सेहत के मुताबिक चीन से कोरोना वैक्सीन की 11,95,000 डोसेज लाई गई हैं। कैंसाइनो वैक्सीन की 1,95,000 डोसेज गुज़िश्ता रात पहुंची। बिलावल भुट्टो की पानी की मुनसिफाना तकसीम में नाकामी पर वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा सिंध के हिस्से का पानी रोक कर इमरान हुकूमत ने सफाकियत की इंतहा कर दी। इमरान खान पानी रोककर सिंध की ज़मीनों को बंजर करने की कोशिश का सिलसिला बंद करें। पानी का बहरान पैदा करने वाली PTI हुकूमत नताइज की जिम्मेदार खुद होगी। मुल्क को पहले ही कपास की फसल में कमी का सामना है। ऐसे में बोआई के मौके पर सिंध का पानी बंद करना टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी तबाहकुन होगा। सिंध हुकूमत पानी चोरों की सरपरस्ती कर रही है। पीपल्स पार्टी वाले खुद पानी चोर हैं और वावेला भी करते हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख कहते हैं सूबे में बड़े जिम्मेदार छोटे काश्तकारों का हक मार रहे हैं। पीपल्स पार्टी अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। सिंध के अवाम बेहाल हैं। कराची के इलाके गुरु मंदिर के रेस्टोरेंट में आग भड़क उठी। पहली मंजिल को नुकसान, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। हमाद अजहर कहते हैं वफाकी हुकूमत और के इलेक्ट्रिक में इजाफी बिजली की फराहमी और रकूम की मौसूली और अदायगी के देरीना इख्तलाफात हैं। अक्सर मामलात और मुस्तकबिल में आसानी के लिए आज उसूल तय पा गए हैं। जल्द नया मुआहिदा होगा। एहसास प्रोग्राम दुनिया के 4 बेहतरीन समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स में शामिल। वज़ीर आज़म की आलमी सतह पर एहसास प्रोग्राम की पजीराई पर डॉक्टर सानिया निश्तर को मुबारकबाद। कहा अहम संगे मील उबूर करने पर एहसास टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। एहसास प्रोग्राम को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म के ट्वीट पर जवाबी ट्वीट। बुजुर्ग सियासतदान बेगम नसीम वली खान सुपुर्द खाक। नवाज़े जनाजा में सियासी और मजहबी शख्सियात की शिरकत। ताज़ियत के लिए वली बाग में सियासतदानों और शहरियों की आमद। सदर मुमलिकत आर्मी चीफ हज़रत कैसर, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और चौधरी बरादरान का इजहार अफसोस। कंदकोट में जागिरानी और चाचड़ कबाइल में फायरिंग से 10 अफराद जाँ बहक। कच्चे के इलाके में जागिरानी कबाइल ने चाचड़ कबाइल के लोगों पर हमला किया। फायरिंग से 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। 5 जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गए। दोनों कबाइल में लड़ाई जारी, मजीद हलाकतों का खदशा। डकैतियों का सिलसिला ईद के बाद भी जारी। लाहौर डाकुओं के रहमो करम पर डकैती की एक और बड़ी वारदात।
चुंग में डाकू घर से 1 करोड़ से ज्यादा नकदी और दीगर सामान लेकर फरार। मुलजिमान ने डकैती से कबल चौकीदार को नशावर चीज खिलाकर बेहोश किया। दुनिया में कोरोना वायरस से अमवात 33,83,000 से बढ़ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट, 12,000 हलाकतें। भारत में अब तक 2 करोड़ 43 लाख केसेस रिपोर्ट। मोहलिक वायरस से 2,66,000 अमवात। दरियाए गंगा में बहाई गई लाशों की तलाश के लिए ऑपरेशन। मुल्क के अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की किल्लत बरकरार। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस्राएली हमलों को जंगी जराइम करार दे दिया। महाजिर कैंप पर बमबारी को नाकाबिले माफ़ी कह दिया। आलमी तहकीकात का मुतालबा। दुनिया भर में इस्राएली जारियत के खिलाफ मुजाहरे जारी। लंदन, पेरिस, वाशिंगटन और ह्यूस्टन में बड़े मुजाहरे। अवाम इसराइल मुखालिफ बैनर लिए सड़कों पर आ गए। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। अमरीकी सुपर मॉडल बेला हदीद भी फ़लस्तीनी झंडा थामे मार्च में शामिल हुई। न्यूजीलैंड के बड़े शहरों में भी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। कनाडा में इसराइल और फ़लस्तीन के हामी आमने सामने आ गए। पेरिस में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लेस्टर सिटी ने FA कप जीत लिया। फाइनल में चेल्सी को 1-0 से शिकस्त। फातेह टीम के मुस्लिम खिलाड़ियों का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। लेस्टर सिटी के मुस्लिम खिलाड़ियों ने फ़लस्तीन का परचम लहरा दिया। अमेरिका में घोड़ों की रेस का मैदान सजा। जोकीज ने फिनिश लाइन पहले क्रॉस करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। रोम्बोर नामी घोड़े ने मैदान मार लिया। मेडिना स्पिरिट नामी घोड़ा फतुहात की हैट्रिक न कर सका। केंटाकी डर्बी का फातेह मेडिना स्पिरिट तीसरे नंबर पर रहा। तकलीफ देखना चाहते हो तो लोगों के चेहरों पर देखो। सोचो कि तुम्हें अपने ही घर से निकाल दिया जाए। कम उम्र फ़लस्तीनी रैपर अब्दुल रहमान अल शांति ने अपने जज्बात गाने में ढाल दिए। कहा, मैं मौसीकी से जिंदा हूँ, हम सिर्फ अमन चाहते हैं।